एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पजल के टॉपिक को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। पजल हमने काफ़ी टाइप की है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की पजल है, इसको आज हम कवर करेंगे। जो पजल का टॉपिक है वो आपको 5, 6, 15 नंबर का देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको हर एक टाइप की पजल करवाने की कोशिश की है। तो चलिए आज की पजल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस पजल की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए आज वाली पजल जो है ये, इसमें क्या बोला है, 8 person PQRSTUVNW are living in a 4-story building such that the ground floor is numbered as 1 and continued so till the top floor is numbered as 4. Here are two groups of flat X and Y on each floor such that flat X is to the east of flat Y. Floor number 2 of the flat X is immediate above floor number 1 of flat X and so on. देखिए इस वाली पजल में बोला गया है कि हमारे पास दो फ्लैट है, एक X फ्लैट है और एक Y फ्लैट है, राइट। और इनके बीच में 4 बिल्डिंग है, राइट। और जो ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है उसको नंबर 1 देते हैं और जो टॉप नंबर फ्लोर है उसको नंबर दिया जाता है 4, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम केस बना लेते हैं, केस 1, राइट, और एक बना लेते हैं केस 2, राइट। ये हमने 2 केस बना लिए। डायग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फ्लैट बनाने पड़ेंगे। ये था हमारे पास फ्लैट Y और ये था फ्लैट X। तो मैंने Y यहाँ पे क्यों लिखा, इसमें क्या लिखा था कि हमारे पास जो फ्लैट X है वो किसके ईस्ट में है, फ्लैट Y के ईस्ट में है, राइट। तो यहाँ पे आएगा अगर Y, तो Y के ईस्ट में कौन आएगा, यहाँ पे फ्लैट X आएगा केस नंबर 1 में। और इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे Y और यहाँ पे लिखेंगे X सेकंड केस में, क्योंकि Y के ईस्ट में कौन आ रहा था, फ्लैट X आ रहा था, राइट। तो इसके बाद हमने बना लिए 2 केस। अब इसमें बनानी है हमने 4 बिल्डिंग, तो 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग और 4 बिल्डिंग, राइट। तो इसी तरीके से हमने दोनों में क्या बना लिया, यहाँ पे 4 बिल्डिंग बना दी। तो ये थी फर्स्ट बिल्डिंग, ये सेकंड, ये थर्ड आ गई, ये 4 आ गई, ऐसे ही 1 2 3 4। तो दोनों केसों में हमने 4 बिल्डिंग बना दी। तो आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे Y को क्यों लिखा, क्योंकि Y के जो ईस्ट में था वो कौन आ रहा था, X फ्लैट आ रहा था, तो इसलिए हमने Y को इधर लिखा और X को इधर लिखा, राइट। ये बात भी क्लियर होगी आपको। इसके बाद अब हमारा जो काम बचता है वो बचता है कि हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पर्सन को बिठाना है अलग अलग फ्लोर के ऊपर, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन P and T, both of them live in the same flat, only one floor between Q and U, who lives east of P। ये हमारे से यहाँ तक बोला गया है 2 स्टेटमेंट में। तो केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, P को बिठा देंगे 4th फ्लोर के ऊपर और T को बिठा देंगे 1st फ्लोर के ऊपर, राइट। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब जो केस नंबर सेकंड है इसमें P को बिठा देंगे 1st फ्लोर के ऊपर और T को बिठा देंगे हम 4th फ्लोर के ऊपर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या था, दोनों जो है P और T एक ही फ्लैट में आए थे। वो कौन सा फ्लैट था, Y फ्लैट था। और इनके बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर थे, 2 ही फ्लोर आ रहे थे। और बोला भी क्या था हमारे पास, जो P एंड T है वो सेम फ्लैट में रहते हैं और इनके बीच में जो फ्लोरों का गैप है वो 2 फ्लोर का गैप है, राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला था, ओनली 1 फ्लोर बिटवीन Q एंड U, जो Q एंड U है इनके बीच में ओनली 1 फ्लोर का गैप है। और जो U है यहाँ पे लिखा था U और इसके साथ में लगा था who, तो who जिसके भी साथ में लगा होगा तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही होगी। तो यहाँ पे who लगा था U के साथ में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो U है वो कहाँ पे रहता है, U रहता है P के ईस्ट में रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास जो U है वो अब कहाँ पे रहता है, P के ईस्ट में रहता है। और Q और U जो है इनके बीच में ओनली 1 फ्लोर का गैप है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस में P, और P के अगर हम जो है ईस्ट में बिठा दें U को, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट केस में U यहाँ पे, और U और Q के बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर का गैप है,
1 फ्लोर का गैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं केस नंबर सेकंड में, ये था P के ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आएगा U, राइट। और U और Q के बीच में कितना नंबर ऑफ फ्लोर का गैप है, 1 फ्लोर का गैप है, तो Q आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस कंडीशन को जो है हमने दोनों केसों में सेटिस्फाई कर दिया, राइट। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, वी लिव्स आइदर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो Q। जो तो इसमें बोला गया है कि जो V है वो Q के एकदम ऊपर भी बैठ सकता है या एकदम नीचे भी बैठ सकता है। तो देखिए फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, जो V है इसको हम क्या करते हैं, Q के इमीडिएट ऊपर बैठा देते हैं, एकदम ऊपर बैठा देते हैं। और जो हमारे पास केस नंबर सेकंड है, इसमें क्या करते हैं, हम V को कहाँ पे बिठा देते हैं, Q के इमीडिएट नीचे बिठा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B। देखिए अभी हमने जो है दोनों केसों में V की पोजीशन बना ली, राइट। में क्या बोला गया है, ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें बोला है 1 फ्लोर इज बिटवीन T एंड S। S यहाँ पे देखिए S था तो S के साथ लगा था हु, तो यहाँ पे बात हो रही है S की। S हु लिव्स वेस्ट ऑफ V, यहाँ पे बोला गया है जो V है उसके वेस्ट में कौन है, S है, और S और T के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। तो देखिए हमने V फर्स्ट केस में कहाँ पे बनाया था, तो ये हमारे पास यहाँ पे V, राइट। और V के वेस्ट में अब कौन है, यहाँ पे बोला गया है V के वेस्ट में बैठता है S। तो देखिए V हमारे पास यहाँ पे था तो S आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्यों, क्योंकि V था हमारे पास यहाँ पे और V का वेस्ट आएगा इस डायरेक्शन में, तो B के इस साइड को कौन आएगा, S आएगा। तो इसीलिए हमने V के बगल में किसको बिठाया, S को बिठाया। और देखिए अब S और T के बीच में 1 फ्लोर का गैप आ रहा था। तो हमारे केस नंबर फर्स्ट में कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड में। तो देखिए ये था केस नंबर सेकंड में B यहाँ पे, तो B के हम वेस्ट में अगर S को बिठा दें तो S आएगा यहाँ पे, और S और T के बीच में हमारे पास कितने नंबर ऑफ फ्लोर का गैप आ गया, 1 फ्लोर का गैप आ गया। और यहाँ पे भी हमारी कंडीशन क्या होगी, सेकेंड केस में भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद बोला है R लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ W। जो W है उसके नॉर्थ वेस्ट में अब कौन बैठा है, R बैठा है। तो देखिए हमारे पास ये था केस नंबर फर्स्ट, राइट, और ये था हमारे पास केस नंबर सेकंड। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट में अगर हम W की पोजीशन यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बढ़ा दे W को, तो W के नॉर्थ वेस्ट में कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा R आ जाएगा, राइट। और देखिए हमारे पास जो केस नंबर सेकंड था, अगर उस केस में अगर हम यहाँ पे R को बिठा देते हैं और यहाँ पे बिठा देते हैं W को, तब भी देखिए हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन नहीं आ रहा था, R नहीं आ रहा था। किसके अकॉर्डिंग, W के अकॉर्डिंग। चाहे हम यहाँ पे भी ऊपर भी W को बिठा दें तब भी हमारे पास जो R की पोजीशन है वो W के विद रिस्पेक्ट में हमारे पास नॉर्थ वेस्ट नहीं बन रही थी। तो इसका मतलब हमारे पास जो केस नंबर सेकंड है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और केस नंबर फर्स्ट हमारे पास राइट हो गया। बट अभी हमारे पास एक लास्ट स्टेटमेंट बच गई है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है बोथ Q एंड U लिव इन द सेम फ्लैट। जो हमारे पास Q है और हमारे पास U है वो कहाँ पे रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो केस नंबर फर्स्ट था इसमें देखिए Q और U जो है वो एक ही फ्लैट में आ रहे थे। अब देंगे हम क्वेश्चन के आंसर, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स वेस्ट ऑफ W। जो W है उसके वेस्ट में कौन सा पर्सन रह रहा है। तो देखिए हमारे पास ये था W और W के वेस्ट में रह रहा था यहाँ पे T। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रही है। इसमें क्या बोला है, द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव S। जो S के इमीडिएट अबव में रहता है वो क्या है, W के वेस्ट में है। तो देखिए ये था हमारे पास S, यहाँ पे S के अबव में था P। तो देखिए ये तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि W के जो वेस्ट में था वो T था और यहाँ पे S के अबव में कौन आ रहा था, P आ रहा था। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। इसमें बोला है P, यहाँ पे बोला है कि जो W है इसके वेस्ट में कौन आ रहा था, P आ रहा था। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। जो थर्ड स्टेटमेंट दी है उसमें क्या बोला है, द वन हु लिव्स इमीडिएट बिलो R। जो R के इमीडिएटली बिलो में रहता है वो क्या है, W के वेस्ट में बैठा है। तो देखिए ये था हमारे पास यहाँ पे R, इस वाले केस में ये था हमारे पास R, और R के नीचे था यहाँ पे T, और T कहाँ रह रहा था, W के वेस्ट में रह रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट।
कि हमारे पास आर के बिलो में जो पर्सन रहता है वो डब्ल्यू के वेस्ट में है, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या बोला है, आर लिव्स ऑन विच फ्लोर एंड इन विच फ्लैट रिस्पेक्टिवली। जो आर है वो कौन से फ्लोर पे रहता है और कौन से फ्लैट में रहता है। तो देखिए हमारे पास आर हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, तो देखिए ये था हमारे पास फ्लैट वाई, और फ्लैट वाई के सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा था, हमारे पास आर रह रहा था। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फ्लोर और फ्लैट हो जाएगा वाई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 4 थी वो दी थी सेकंड फ्लोर और फ्लैट वाई। ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव वी। जो वी है उसके इमीडिएट अबव में कौन सा पर्सन रहता है। तो देखिए हमारे पास ये था यहाँ पे वी, और वी के इमीडिएट अबव में कौन रह रहा था, यहाँ पे यू रह रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पास वी के इमीडिएट अबव में यू रहता है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन लिव ऑन द टॉप फ्लोर। जो हमारे पास टॉप फ्लोर है उसमें कौन कौन पर्सन रह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉप फ्लोर कौन था, तो यहाँ पे 4 नंबर जो फ्लोर था वो टॉप नंबर फ्लोर था। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन पर्सन रह रहा था, पी और यू यहाँ पे रह रहे थे, राइट। यहाँ पे वाई फ्लैट में पी रह रहा था टॉप फ्लोर पे, और एक्स फ्लैट में यू रह रहा था। तो हमारे पास पेयर क्या बना, पी और यू का पेयर बना। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर जो लास्ट थी वो दी थी पी और यू, जो कहाँ पे रह रहे थे, टॉप फ्लोर पे रह रहे थे वाई और एक्स फ्लैट में, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पी और यू हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन P एंड S। जो P और S है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर दिए गए हैं। तो देखिए हमारे पास ये था यहाँ पे P और ये था हमारे पास यहाँ पे S। तो इन दोनों के बीच में देखिए एक भी फ्लोर नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नन हो जाएगा। तो आई होप इस पजल के आपको 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और इस टाइप की पजल आएगी तो कैसे आपने डायग्राम बनाना है ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना कि सर हमें वीडियो अच्छी लगी है। और चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।